सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी उसे मंगलवार फागुन कृष्ण की द्वितीया है आज, और आपके पास घड़ी बजा रही है अब रात्रि के 8। सादर जय जिगनाथ। आज बात कर रहे हैं आपसे पावन अनादि निधन जैन पवित्र तीर्थ की श्री समेध शिखर जी की। खास बात है, आज भी उसके रज रज कन कन ऊर्जावान है। तप त्याग तपस्या श्रद्धा भक्ति की पराकाष्ठा में आज भी वहाँ पर दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं। गुरुओं का आशीर्वाद, तीर्थंकरों मुनिराजों की यहाँ की वर्णनाएं आज भी हमको अभिभूत करती हैं। विश्वास नहीं कर पाएंगे, पर आज आपको वही चमत्कारी बातें बताएंगे। नमस्कार चमत्कार के ऊपर मत करिए, नमस्कार ऐसा करके चमत्कार हो जाए, बस यही तो आज कहना बताएंगे। कहते हैं जब मौत आती है ना, उसका काल का चेहरा जब आता है, किसी को भी आए उसके ग्रास बनाए बगैर नहीं चुकता। विरले विरले भी ऐसे होते हैं जो उसको धता बना देते हैं। आज एक नहीं दो बार अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने जैसे मौत के मुंह में टहल कर वापस आ गए। यह चमत्कार किस तरह हुए, आज तप त्याग तपस्या की उस पराकाष्ठा से आपको दो चार करेंगे आज के इस विशेष एपिसोड में। हाँ, चैनल महालक्ष्मी टीम पहुंच गई थी अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न है। पंचकला चल रहे थे, बिल्कुल व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन अनुरोध किया और आचार्य ने गदगद होकर स्वीकार किया। इस अनुभव के बारे में सचमुच एक लंबी स्थिति चलती रही। आज आपसे केवल उस अतिशय के बारे में बात करेंगे। ऐसी बात कहते हैं, मौत का काल जब आता है ना, तो किसी को छोड़ता नहीं है। अब जितनी मर्जी शक्ति लगा लो, दवा लगा लो, जितनी मेहनत कर लो, पूजा पाठ कुछ करो, लेकिन जब वह मृत्यु का क्षण आता है, मौत आती है, तो वह उसको अपने साथ लेकर ही जाती है। इसके बारे में विरले कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं उस मौत को थता बता देते हैं। अंतर्मना प्रसन्न सागर जी, दो घटनाएं ऐसी हुई। पहली हुई 27 जून को और दूसरी हुई 28 जनवरी। जी हाँ, आप सोचेंगे 28 जनवरी महापारणा का दिन, हजारों लोग साथ में थे। पहली बार उनके साथ कोई नहीं होता है और दूसरी बार हजारों लोगों के बीच में यह घटना घट जाती है। बड़ी हैरानगी की बात है, जैसे मौत 2-2 घंटे वह उस मौत के साए में विचरण करके आराम से वापस लौट आते हैं। कोई लगता है गला दबा रहा है हमारा, और उसके बाद भी वह इसी तरीके से जैसे कुछ हुआ नहीं, मौत को थपथपाते हैं, जैसे मौत भी उनको नतमस्तक करके वापस लौट जाती है। नहीं, किस कारण से? तप त्याग तपस्या, गुरुओं के आशीर्वाद और उस रजगढ़ झांकी आज भी इस पावन भूमि में कहते हैं दिव्य शक्ति है, जहाँ पर आज भी कुछ ना कुछ चमत्कार करती रहती। आप नमस्कार मत करिए चमत्कार देकर, आप नमस्कार ऐसा करिए कि चमत्कार स्वतः हो जाए। सुनते हैं अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न से 2 बार मौत कैसे आकर जैसे उसको धता बता दिया। 27 जून 2022 तारीख थी शायद। बिल्कुल अनेक लोग देखा जाए मौत को आते हुए करीब से देखा है, लोगों को मौत के मुंह में जाते हुए बहुत देखा है महाराज जी, लेकिन कोई 2 घंटे में मौत के मुंह से अंदर घूम के विहार करके टहल के भ्रमण करके आ जाए वापस, ऐसे विरला ही होते हैं। लोगों को बहुत कम विश्वास होता है प्रसन्न सागर एक दिन में 8 वंदना कैसे कर सकता है। एक दिन में 8 वंदना, 27 दिन में 72 वंदना की हमने। जो हमने किया लोग सुन के आश्चर्य लगता है, पर हमने किया है बाबू। अब सोचो, जब हम छत पर बैठ समय करने, मेरा रोज का नियम है 12 महीने हम धूप में समय करते हैं, फिर 2 घंटे धूप में ही बैठते। तो मई जून का महीना था, दोपहर का समय था, तो हम ध्यान समय में बैठे थे। पहले खूब कस के तेज आंधी आई, मैं बैठा, उठा भी नहीं। फिर मंद मंद पानी बरसा, मैं बैठा रहा। धुआंधार पानी बरसा, मैं बैठा रहा। मेरा संकल्प मैं उठूँ, कुछ मैं उठूँगा नहीं यहाँ से। जब ओले पड़, नींबू की तरह ओले पड़ने लगा, अब कोई यहाँ पड़ा, यहाँ पट 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 पट, और उस समय मेरे पास कोई भी नहीं था, सिर्फ एक गार्ड था भागीरथ और 2 बच्चे थे, एक ईशान एक सत्येंद्र। मुझे जब पड़े तो मैं उस समय मेरा 11-12 उपास था शायद। अब मैं बेहोश हो गया। अब मुझे नहीं पता कि मैं कब गिरा कब अटक, कुछ भी क्या होगा, बेहोश हो गया। कुछ लोग उठा के लाए, अंदर डाल दिया। 2 घंटे तक मुझे होश नहीं। अब सोचो, बड़े बड़े डॉक्टर फेल, उसमें आकाश बाबू मेरे पास में ही थे। दिल्ली फ़ोन किया, डॉक्टर साहब हमारा साहब का बीपी 60-20, पल्स 50, ऑक्सीजन 72। डॉक्टर बोलते वो तुम्हारे क्या है ही नहीं। अब मुझे होश भी नहीं था। जैसे एक बच्चा बिट्टू बोलता है,
सर एक काम करो, ये कंपाउंडर था वहाँ पर, बोले एक इंजेक्शन से लगाओ, सुई लगाकर महाराज साहब को नीचे ले जाओ। जैसे उसने सुई का नाम हमने कि भैया हाथ मत लगाना मेरे को, बस सुनते ही होश आ गया मेरे को। और 2 घंटे बाद जब होश आया, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद मैं खुद चल के गुफा में गया, फिर रात की पूरी समाई की, फिर वो जो करता सब रूटीन में वही किया जो रोज करता था। तो क्या महाराज ये आत्मा सुनती है हमारी? है, जब सब- शरीर नहीं था, सुई वर्ड ऐसा था मेरी चर्या के खिलाफ जा रहा है, तो ऐसे क्या आत्मा में चेतनता आ गई कि उसने आपको शारीरिक रूप से वापस लिया? आयु कर्म शेष था ना बाबू हमारा, बिना आयु के कैसे जा सकते थे, न मौत की भाभी नहीं लेके जा हमारे सकते। आशा में भी दिखाया। अब सोचो 3 दिन पहले की 28 तारीख को जब मैं यहाँ पर आया, मैं अंदर गया, दरवाजे बंद ही कर रहा था, मुझे बेहोश हो गया, चक्कर आ गए, एकदम सीधा गड़ा। एक बच्चा था हमारा, ये गणेश, यदि ये बंदा नहीं होता मैं मर गया था। मेरी सांस रुक गई, मुझे कुछ होश ही नहीं, मेरे पूरे हाथ पर अकड़ गए। अभी 28 से 28 की बोल रहा हूँ। इस बंदे हम जब ये पैर में कस के मलने लगा, हमने कि मुझे मेरा गला क्यों दबा रहा, मुझे छोड़ो। बोले महाराज श्री आप गिर पड़े, आप बेहोश हो गए हैं। तो मुझे लगा नहीं, मेरे साथ मेरे गुरु, मेरे भगवान हमेशा मेरे हर पल मेरे साथ रहते हैं। जब वो मुझे देख रहे हैं तो मुझे बेईमानी का जीवन नहीं जीना है। जब वो हर पल मुझे देख रहे हैं तो मैं क्यों ना उनके लिए जीऊँ। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मेरे साथ मेरा गुरु साथ में रहता है, भगवान की नज़रों में 24 घंटे में है। और मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई लालसा नहीं, ना ख्याति की ना प्रतिष्ठा। आपको बता चुके हैं, स्वर्णभद्रकोट पारस टोंक, या आप कहें पूरा शिखर जी के पूरा पावन क्षेत्र इतना पावन है कि आज भी चतुर्थ काल की दिव्य शक्तियां आज भी जैसे वहाँ मौजूद रहती हैं। दिखाई नहीं देती? तो ऐसा नहीं है, दिखती भी हैं, इस रूप में भी आती हैं। कैसे आती हैं? चमत्कार के रूप में। आपने कभी सोचा भी इस बारे में? बहुत तेज हवा चल रही है, हाँ कोई शक्ति है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सामने दिखती है, सवाल जवाब करती है, और फिर साफ ये कहती है, अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो तुम ही परेशान होते रहोगे। कहा जाता है कि पारसनाथ टोंक पर जब आरती हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है, शांत हो जाता है, हवा छन छन करके बहुत तेज चलने लगती है, रात के अंधेरे में तारे जगमगाते हैं, कभी कभी चांद भी अपनी रोशनी से उनको फीका करता है। उस समय के अंदर अंधेरी रातों के बीच में जब कोई साया नहीं होता, जो होता है केवल उसकी परछाई साथ होती है, इस स्थिति में कई बार ऐसी दिव्य शक्तियों को अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, 2-4 किया है, अनुभव लिया है, और सचमुच गदगद हो जाते हैं जब ऐसी दिव्य शक्तियाँ आज भी हमारे इस पावन अनंत तीर्थ पर मौजूद हैं। साफ कैसे समझ लीजिए, इसकी पावनता को कभी मत छेड़िएगा, पवित्रता से कभी भंग मत करिएगा। किसी भी रूप में इस तीर्थ को पावन पवित्र रहने दीजिए, चाहे कोई भी हो। सुनते हैं अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी से उन दिव्य शक्तियों का राज। 3 मई तारीख थी इस बार महाराज जी। 1 अक्टूबर को आप नीचे उतरे? जी चौथे का हम आए थे 28 अक्टूबर को नीचे आए। 28 अक्टूबर था महाराज जी। पारणा हुआ आपका, इस बीच में 11 दिन बाद भी, 12 दिन बाद भी, 9-10 दिन, इस तरह से कर्म चल रहा था आपका इस पीरियड में विशेषकर। मतलब टीप पूरे प्रकाष्ठा थी महाराज जी। शास्त्रों में जिनवाणी में बहुत पढ़ते हैं, 7 तप की तप्त है 7, और दूसरा आता है तप्त रिद्धि, जिसमें कहते हैं रिद्धिधारी मुनिराज की मल तक भी वाष्प हो जाता है, मतलब नहीं करता है वो। मेरे साथ देखो रिद्धियाँ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ रिद्धि का प्रभाव जरूर है। अब जैसे आप सोचो ना, हमने पूरे 557 टोटल 557 दिनों में 19 बार सोच क्रिया की, बताइए। यही बात हमारी। मल भी इतना सा जाते थे, वो भी इसलिए जाके बैठते कहीं कोई आंत में पीछे कोई अंदर कुछ जम ना जाए, जाके मजबूरी में बैठते थे। टोटल 557 दिन में 42 बार लघु संग गए। हम 10 महीने पर्वत पे रहे, कभी हमने मुंह नहीं धोया पानी से। क्यों? मेरा पानी मल कर शरीर का स्पर्श निकल गया। पर्वत पुण्य का पर्वत है, पवित्र पर्वत है, तो हम क्यों इस पर्वत पर अपने शरीर का पानी गिराएं? तो हम गीले रुमाल से सिर्फ यूं मुँह पहुँचते थे, बस मेरी शुद्धि हो गई। आज क्योंकि हम सबको समाज यही बताना चाहते हैं, कहते हैं हमें लोग कहते हैं मल मत करो, वहाँ संत करे। मैं कहा संत ये सुनकर हैरान है हम कि मल है ही नहीं। और सुनो तीसरी बात,
हाँ, यदि हम कभी वहाँ लघु संज्ञा गए भी हैं तो हमने उसकी प्रायश्चित में 11 माला फेरी प्रतिक्रमण किया। यदि कभी मैं वहाँ शौच क्रिया भी गया तो हमने उसकी 31 माला फेरी, बड़ा प्रतिक्रमण किया। क्यों? क्योंकि यदि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो हमने पूरा प्रायश्चित किया, उसके बाद फिर नीचे उतरा। अब सबसे बड़ी बात, हम 28 फरवरी को पहली बार ऊपर गए थे जी बिल्कुल। 28 अक्टूबर को नीचे उतर गया है। फिर 28 नवंबर को फिर हम ऊपर गए, फिर 28 जनवरी को फिर नीचे आए। तो मेरे 28 तारीख पर्वत की फिक्स रही। पहाड़ा भी 28 रही। हाँ, आने जाने में, चढ़ने उतरने में, इस प्रकार से। तो मुझे पर्वत का बहुत सपोर्ट। यदि मैं पर्वत पर नहीं रहता तो मैं ये साधना नहीं कर सकता था। नीचे इतनी प्रतिकूलता, चूँकि मुझे गर्मी बहुत लगती है। यही सवाल है महाराज जी, यही सवाल है महाराज जी, बिल्कुल। और पर्वत पर रहने से अब मैं शाम को 6 बजे पर्वत रोज आधे घंटे बाहर पट्टी पर बैठता था। पूरा शरीर मेरा आनंद से भर जाता था। इतनी ऊर्जा, हवा में ऊर्जा, पानी में ऊर्जा, भूमि में ऊर्जा, और वहाँ का कण कण इतना पवित्र था कि मैं, यदि हम 500 दिन और टिक जाएं तो हम कुछ भी ना खाएं पिए। ऐसी अंदर की मतलब भूख भी ऊपर जाके मिट जाती है। जैसे पर्वत की सबसे बड़ी विशेषता नहीं, पर्वत की विशेषता क्या है कि बुढ़ा चढ़ता जवान हो जाता है, जवान चढ़ता है तो बच्चा बन जाता है। एक दिन कल ही कहा था, जब मैं 3 बजे जाप करके बाहर आया, मैं रोज़ 3 फेरी पारसनाथ पर्वत की शिखर की रोज़ लगाता था। 11:30 से 12:30 पर रात के समय। अब सोच, इतने बड़े पहाड़ पर कोई भी नहीं, सिर्फ अकेले मैं रहता था। ना कोई मेरे बच्चे, कोई नहीं, कोई स्टाफ गार्ड, सब नीचे पड़े रहते थे। और उस समय रात में 7 के बाद पर्वत पर वहाँ जाना मतलब सांप की बिल में हाथ डालने जैसा है। अब मैं 3 बजे गुफा से बाहर निकल के आया, मैं ऊपर फेरी करने जा ही रहा था, तो एक बूढ़ी माँ लकड़ी टेकते, हमने कहा हूँ इतनी रात में? बोले बेटा मैं रोज़ 2 महीने से रोज़ तुमको देखने के लिए आती हूँ, तुम दिखता ही नहीं है। हमने कहा मैं तो यहीं रहता हूँ, तुम कहाँ देखती है? बोले मैं जब आती हूँ तब तुम देखती नहीं, जब मैं निकलती तब तुम बाहर निकलते हो। तो हमने कहा कहाँ जा रही? बोले बेटा मैं तुमको देखने आई थी, मैं तुम्हारे दर्शन कर लिए, अब मैं अंदर दर्शन करने जा रही हूँ। अब दरवाजे बाहर से बंद थे, वो माँ अंदर चली गई। हमने देखो ये बुढ़िया अकेली यार, 95 साल की, अंदर कहाँ गई? और जैसे अंदर जाके देखा, अंदर कोई था ही नहीं। वो कौन सी अदृश्य शक्ति थी? मुझे लगा कि देखो ये पर्वत की शक्तियाँ हैं। अब वो शक्तियाँ माँ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ऐसी घटना मेरे साथ, मैं तुमको घंटों सुनाऊँ तो तुम घंटों सुन के पागल हो जाओगे। और रोज़ आरती के बाद जब बड़ा मंदिर बंद हो जाता था, शक्तियों का आवागमन आरती के बाद ही होता था। एक दिन 26 मई की बात है शायद, मैं बाहर समय करने बैठा था, रात के 8 बज रहे थे। एक व्यक्ति ऊपर से नीचे उतर रहा था। हमने कहा अभी मंदिर बंद हो गया, अब नीचे कौन जा रहा है? तो एक व्यक्ति उभर के उसने कुछ नहीं बोला। तो मैं उसके पीछे जो नीचे गार्ड का रूम बना है जहाँ लोग चप्पल जूते खोलते हैं, मैं वहाँ तक उसके पीछे गया। हमने पर देखो पगला एक कौन आदमी है। टॉर्च मेरे हाथ में थी। वो बंदा जो श्वेतंबर समाज के गार्ड रूम बना है, वो बंदा वहाँ घुस गया। तो मैं भी उसके पीछे, रात में 8:30 बजे, कोई नहीं, सिर्फ उसके पीछे मैं चल रहा हूँ। मैं उसके पीछे अंदर घुस गया। अब इतना बड़ा 4 फीट का एक टीन का उनका गेट लगा था, हम उसको नाक गए। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया, मैं उसको नाक गया। तब हमने कहा वो बंदा खिड़की से बाहर निकल गया। अरे मैंने कहा, तो उतने में तुरंत श्वेतंबर 2-3 गार्ड बोले कौन मंदिर में घंटी बज रही, मंदिर में घंटी बज रही, महाराज सब ऊपर मंदिर में घंटी बज रही। हमने चुप, सब अंदर जाओ। उनको 3 गार्ड को मैंने अंदर कर दिया। फिर मैं जहाँ मैं छत पर समय करता था, मैं वहाँ पर 10-20 मिनट घूमने लगा। हमने देखो बंदा कहाँ जा रहा है। फिर जब मैं वापस ऊपर आने लगा तो एक व्यक्ति सफ़ेद कपड़े में वापस ऊपर को चढ़ रहा है। तो हमने कहा ऊपर कौन जा रहा है? मैं खुद अपनी बोल रहा हूँ। उसने बंदे कुछ नहीं कहा। उसने 3 परिक्रमा वहाँ 3 बार घूमा उसके पास। फिर हमने क्या, बाबा क्यों मुझे परेशान करते हो? मैं तो यहाँ साधना करने के लिए आया हूँ। कोई बोलता है परेशान कौन कर रहा है, शुरुआत किसने की? अच्छा, तुम ना मेरे पीछे आते ना मैं ये सब करता। फिर मैं मुझे माफ़ करना, मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैं अपनी समय कर, फिर मैं समय करने बैठ गया। अब 11:15 बजे
फिर कोई मेरे दरवाजे नॉक करता है, जब कोई भी नहीं। और मेरा नेचर था, मत पता, मेरे दिमाग में एक सूत्र था, न में मृत्यु कुटुर्वृत्ति, जब आत्मा मरता ही नहीं तो डर किस बात का। जब मैं मरना ही नहीं, मैं किससे डरूं? दरवाजे खोले, कोई नहीं था। एक पानी की बोतल आधा लीटर भरी मेरे गेट के पास गिरती है। हमने कहा यार 11:15 ये पानी की बोतल यहाँ कौन रख गया? हमने उस बोतल को उठाया और पीछे नीचे फेंक दिया। फिर वही बोतल 20 मिनट बाद फिर वही बोतल गेट के पास तेज हवा में वहीं घूम रही। हमने कहा यार इस बोतल को भी नीचे फेंका था हमने, उतनी पानी इसमें, फिर ऊपर कहाँ से आ गई है? फिर उठाया, फिर उसको नीचे फेंक दिया हमने। तीसरी बार 1:15 का समय था। हमने कहा यार ये बोतल, फिर वही बोतल गेट के पास पड़ी थी। हमने कहा यार कोई खेल मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। हमने उसको उठाया, हमने कहा देख भाई मुझे क्षमा करो, मुझे परेशान मत करो, जो भी हो आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। फिर मैं अपने उस रूम से निकल नीचे गुफा में जा पढ़ने बैठ गया। ऐसी घटना सरस जी आप सुनेंगे तो आप पागल हो। ये तो हमने कुछ सुन लिया आपने। आप हमारी बात पर विश्वास मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हम तो ऐसी बात वहाँ की वहाँ, यहाँ की वहाँ, तहाँ की तहाँ ऐसे ही करते रहते हैं। पर हाँ, संतों गुरुओं के 557 दिन के कठोरतम तपस्या तप त्याग की साधना करने वाले के मुख से जो निकलता है वे हमेशा प्रकाश महावृत्ति के सत्य ही होता है। इसलिए कहते हैं ऐसी श्रद्धा रखिए, भक्ति रखिए, नमस्कार करिए कि अपने आप वहाँ अतिशय चमत्कार पे नमस्कार नहीं, ऐसे नमस्कार कि स्वतः चमत्कार दीजिए और आप मुस्कुरा के चले दीजिए वहाँ से। और हाँ, कल बात करेंगे आपसे इसी बारे में, इसी तीर्थ के बारे में, दिगंबरों और श्वेतांबरों के विवाद के बारे में। आज दोनों तरफ से करोड़ों रुपए अदालत में खर्च हो रहे हैं। उस रुपए को अगर हमने यहाँ लगाया होता इस तीर्थ पर तो क्या करें होता। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने चोपड़ा कुंड को किस तरह बदल दिया था, और एक बार तो श्वेतांबर दिगंबर भाइयों के विवाद को लगभग खत्म कर दिया था। शिखरचंद पहाड़िया जी इस तरफ, दूसरी तरफ रामपुरिया जी लगभग समाज था। तो कहा गया कि शायद कहीं दोनों में कुछ ना कुछ कसर रह गई। चिलन महाराज ने पूछा तो जो जवाब आचार्य ऋषि ने दिया कि किस कारण विवाद हल नहीं हुआ, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, विश्वास नहीं कर पाएंगे। अभी तक तो यही समझा हमने कि उनमें कुछ नेताओं के अंदर यह बात अड़ गई थी, बात अटक गई थी और फिर बाद में विवाद लटक गई थी बात। हकीकत में उनका क्या है, मैं तो 7 दिन के अंदर यह निपटा सकता हूँ, भाई भाई को गले मिला सकता हूँ। पर कौन है जिसने इस चोट को सारे किए पर पानी फेर दिया? पहली बार खुलासा अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न थे और सचमुचा वह होगा जो आपके होश उड़ा देगा। कल शाम को 8 बजे यानी बुधवार रात्रि 8 बजे करेंगे इसका खुलासा। सादर जय जिनेंद्र।